ये इंजेक्शन लगाते ही पशु गाभिन रुक जाएगी, यानी गाभिन ठहराने का इंजेक्शन क्या है, गाभिन रुकने का इंजेक्शन क्या है। यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, या रिपीट ब्रीडिंग की समस्या यदि आपके पशु में है, तो उस स्थिति में कौन सा इंजेक्शन आप अपने पशु को लगाना चाहिए जिससे कि वह आसानी से गर्भ ठहर जाए, यानी गाभिन रुक जाए। तो गाभिन रुकने का, गाभिन ठहराने का, गर्भ ठहराने का कौन सा इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। रही बात उस इंजेक्शन की क्या डोज होती है, कब कैसे आपको उपयोग करना है, वह भी आपको साथ में बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, गाभिन नहीं रुक रही है, बहुत पशुपालकों की ये एक समस्या है। देखो, यदि आपका पशु समय पर गाभिन नहीं ठहरेगा, गर्भ नहीं रुकेगा, तो कोई भी पशुपालक है उसको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी जो डेयरी फार्म वाले हैं उनका सबसे बड़ा लॉस यही है कि उनका पशु है वह समय पर गर्भ नहीं ठहर पाता है, समय पर गाभिन नहीं हो पाता है। यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की समस्या है तो जो इस वीडियो के अंदर मैं जो बातें बता रहा हूँ वह स्टेप बाय स्टेप आप अपने पशुओं पर अपनाएं और आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहराएं। तो क्या देना है, क्या करना है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पशु में जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं वह हीट में आ चुकी है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि उनसे सबसे पहले तो आप उनकी एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को जरूर देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो पशु गर्भ नहीं ठहरते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा आती है, वह आप उन पशुओं को समय समय पर आप हर 4 महीने में एक बार उन पशुओं को ज़रूर दें। इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक वह देना है। साथ में आप अपने पशुओं को अच्छा संतुलित आहार, दाना चारा आप अपने पशुओं को देना है। इंजेक्शन तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इनके साथ जो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें भी आप उन पशुओं पे अपनानी है, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक आप अपने पशु को मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपका पशु सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। चाहे आप उसे कितने चाहे इंजेक्टेबल लगवा लें या अदर कुछ करवा लें, लेकिन कई बार यदि आपके पशु में मिनरल्स डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मिनरल मिक्सर जो पाउडर आते हैं वह आप अपने पशु को कंटिन्यूटी आप उन्हें देते रहना चाहिए। यानी मिनरल मिक्सर है, वह चाहे आपका पशु दूध देने वाला पशु है तो वह बार बार रिपीट हो रहा है या रिपीट भी नहीं हो पा रहा है, तो भी आप उन पशुओं को मिनरल मिक्सर 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को मिनरल्स देते रहें। इस बात का, ये चीज़ें तो क्या है कि कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी ऐड नहीं करा, लेकिन ये चीज़ें आप उनको साथ में ज़रूर देनी है, तभी आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। बताने के लिए मैं डायरेक्ट इंजेक्शन बता सकता हूं, लेकिन यदि आप साथ में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर साथ में यदि ये चीज़ें नहीं देंगे तो आप उतना बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा जितना आप अपने पशु में ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पशु यदि गर्भ ठहर भी जाएगा, जैसे यदि आपने इंजेक्शन लगा दिया उससे आपका पशु गर्भ भी ठहर गया, लेकिन कई बार क्या होता है मिनरल्स है या जैसे डिवर्मिंग की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से या कमी है, तो वहाँ पर कई बार पशु बीच में अबॉर्शन हो जाता है या बीच में पशु रिपीट हो जाता है, तो वह समस्या आपके पशु में देखने को ही नहीं मिलेगी। तो एक तो आपको ये चीज़ें हैं वो आप अपने पशुओं में करनी है। इनके साथ आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपका पशु हिट में आता है, जैसे यदि आपका पशु हिट में आता है या बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं आपने एआई करवा ली या बहुत बार आपने नेचुरल क्रॉस करवा लिया है, या आपके पशु में बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, या बच्चेदानी की यदि आपने सफाई भी करवा ली है, जैसे यदि बार बार रिपीट हो रहा था, बच्चेदानी में दवा भी छुड़वा ली है, फिर भी रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को वह जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ ये इंजेक्शन आप अपने पशु में उपयोग करना है। या यदि आप फर्स्ट बार यदि आप अपने पशु की ईआई करवा रहे हैं या नेचुरल करवा रहे हैं, जैसे आपका पशु ब्याने के बाद में जैसे हीट में आया, हीट में आने के बाद में आप उसकी ईआई करवा रहे हैं, तो उसमें भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। या कटिया हिपर हीट में आती हैं तो उसमें भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु सही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है डिस्चार्ज में, फिर भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जिस तरह से ये हार्मोनल इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करवाना है। देखो, ये जो इंजेक्शन आता है इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में कराएं।
जो बुस्सेलिन एसीटेट साल्ट का इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए। ये इंजेक्शन आपके पशु में कई तरह की इस तरह की स्थिति है, उन सभी समस्याओं का समाधान ये करता है। जिस तरह से आपको एसोर्ड इंजेक्शन दिख रहा है, एसोर्ड इंजेक्शन जो कि केरस कंपनी का आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बुस्सेलिन एसीटेट साल्ट का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपका पशु हीट में आता है, जैसे पशु हीट में आया, हीट में आने के बाद में आप जब एआई करवा रहे हैं या नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं, उससे 6 घंटे पहले, यानी 6 घंटे पहले आप उसको ये एक इंजेक्शन लगवा लेना है। ये इंजेक्शन लगाने के 6 घंटे बाद आप उसकी एआई करवाएं या आप नेचुरल क्रॉस करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो पशु क्या करते हैं कि डिलेट ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, यानी लेट से उसके अंदर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, उनकी वजह से आपका पशु है वह गर्म नहीं ठहर पाता है। यदि आपने सीमन पहले करवा दिया, स्टा पहले छोड़ दिया, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाद में हुई है या ओव्यूलेशन की प्रक्रिया पहले हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपका पशु गर्म नहीं ठहर पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बुस्सेलिन साल्ट का इंजेक्शन 2.5 ml आप इंट्रामस्कुलर भी आप लगवा सकते हैं, इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं। यदि सपोज करो यदि आप साथ में यदि 6 घंटे पहले आप ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते या आपके पास वेटरनरी नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यदि आपका वेटरनरी एआई करने के लिए आता है तो उसी समय आप उसे आईवी इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट नस में ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को ये लगवा दें, यानी डायरेक्ट वेन में आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट वेन में आप ये इंजेक्शन यदि उन पशुओं को लगा देंगे तो उसके बाद में आप तुरंत आप उसकी यही भी करा सकते हैं या नेचुरल भी करवा सकते हैं, तो उससे भी आपका पशु है वह आसानी से गर्भ ठहर जाता है। तो ज़्यादातर जो समस्या इसी की होती है डिलेट ओव्यूलेशन की, तो इनसे आपके पशुओं का समाधान हो जाएगा। तो ये एक इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगवा लेना है, या इससे पहले भी लगा सकते हैं 5 से 6 घंटे साथ में लगा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वेन यानी नस में आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ये आपने वेटरनरी से लगाना है। जब यदि आपका पशु 6 दिन निकल जाते हैं, ये इंजेक्शन लगा दिया तो 6 दिन बाद आपको क्या करना है कि एक जिस प्रकार से हार्मोनल इंजेक्शन है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन 3 ml 6 दिन बाद में 3 ml इंट्रामस्कुलर ये एक इंजेक्शन की डोज आप उनको ज़रूर लगवा लेनी है। तो कहने का मतलब है कि 6 दिन बाद आप इस एक इंजेक्शन ड्यूराप्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन की भी डोज आप अपने वेटरनरियन से 6 दिन बाद में, साथ में आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है एआई व नेचुरल क्रॉस के करने के साथ आप इस इंजेक्शन का ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन का साथ में उपयोग न करें। 6 दिन बाद में आपको इस इंजेक्शन का उपयोग करना है। फिर देखिए आपका पशु एक ही बार में आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा, पशु रिपीट नहीं होगा। कौन से पशु जिसमें किसी तरह की बच्चेदारी में कोई इन्फेक्शन नहीं है या सही है या आपने सफाई करवाई है या फेस्ट पर है या जो बार बार रिपीट हो रही है लेकिन किसी तरह का इन्फेक्शन या डिस्चार्ज सही दे रहा है, वह पशु एक ही बार में गर्भ ठहर जाएगा। तो ये इंजेक्शन है वो आप अपने पशु में लगवाएं और आप अपने पशुओं में आसानी से गर्भ ठहरें। एक और बताना चाहता हूँ, ये दोनों इंजेक्शन है ये आप अपने वेटरनरियन यानी पशु चिकित्सक के द्वारा ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं। ये वीडियो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया गया, तो आपके नज़दीक वेटरनरी उनसे इंजेक्शन लगवा करके आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा लें। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।